दिल्ली में प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है। मौजूदा सरकार ने आरोप ये लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, प्रदूषण पर काम करना था तो उसकी जगह वो विपश्यना करने 6-6 महीने गायब हो जाते थे। आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है? सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता कह रही हैं कि प्रदूषण पर जो आपको काम करना था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, विपश्यना के नाम पर निकल जाते थे। देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने विपश्यना की पद्धति पूरी दुनिया को दी और दुनिया में पश्चिम में इतने बड़े बड़े लोग विपश्यना करते हैं और मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध का और विपश्यना का मजाक उड़ा रही हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और आज से 6 महीने पहले यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया गेट का फोटो डाल के कहती थी हमने दिल्ली की हवा साफ कर दी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना का फोटो खींच के डालती थी और कहती थी हमने यमुना साफ कर दी। और अब दिल्ली के लोगों ने इनकी पोल खोल दी कि ना इन्होंने यमुना साफ की, ना इन्होंने दिल्ली की हवा साफ की, तो अब ये अरविंद केजरीवाल जी को कोसने लगे। आज पंजाब के अंदर AQI 80 है, 100 है। पंजाब की पराली 93% तक घट गई, ये केंद्र सरकार कह रही है। आज देश में कहीं पराली नहीं जल रही, मगर दिल्ली का AQI 450 से ऊपर है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए तो मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रही। और मुझे लगता है इन मुख्यमंत्री का जाना तय है। कुछ ही दिनों में दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जाएगा और इनकी बड़बोलेपन की वजह से AQI को AIQ कहती हैं, कभी QQ कहती हैं, कभी IIQ कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, कभी AQI को टेम्परेचर बताती हैं। तो इनकी कुर्सी जानी तय है और इसीलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके पास भी पहुंची हैं कि किसी तरीके से कुर्सी बचा सके, मगर मुझे नहीं लगता कि इनकी कुर्सी बचेगी। आपके हिसाब से सरकार को क्या क्या करना चाहिए था जो नहीं किया गया, उसकी वजह से प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ग्रैब के नियम बनाए तो आपको उन ग्रैब के नियमों का पालन करना चाहिए था। ग्रैब 4 के अंदर इवन ऑड लागू होना चाहिए था। कहीं पे आपने देखा इवन ऑड इन्होंने लागू किया? साइंटिफिक रिजल्ट नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं रेखा गुप्ता, या मनजिंदर सिंह सिरसा जो 12वीं पास हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज़्यादा पढ़ लिख गए। ये लोग पहली बात तो ग्रैब के नियमों का पालन ही नहीं करा पाए। ग्रैब 2 हो, ग्रैब 3 हो, ग्रैब 4 हो, दिल्ली में क्या बदलता है आपको बताइए? कुछ नहीं बदलता। वही गाड़ियां जो पहले चल रही हो वो भी चल रही हैं, वही कंस्ट्रक्शन जो सरकार की चल रही है वो भी चल रही है। सब कुछ तो वही है। BS4 पे तो लगा ना कुछ नहीं। क्या इन्फोर्समेंट हो रही है? आप जाके देखो, कहीं आपको दिखी हो कि ट्रैफिक पुलिस कोई इन्फोर्समेंट कर रही हो? कुछ भी नहीं है। सिर्फ नाम बदलता है। ग्रैब 1 हो गया, ग्रैब 2 हो गया, ग्रैब 3 हो गया, ग्रैब 4। दूसरा, एक सरकार जो आई ही फर्जीवाड़े के उद्देश्य से है, वो सरकार कैसे आपका प्रदूषण कम करे? आप तो पहले दिन आए ही फर्जीवाड़ा करने। पहले दिन ही आपने सोच लिया कि भाई प्रदूषण तो कम नहीं हो सकता, AQI को कैसे कम करना ये सोचो। जंगलों में जा जाके AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने लग गए आप। जब प्रदूषण बढ़ता है तो आप AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को बंद कर देते हो। दिवाली की रात आपने सारे मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए ताकि पोल्यूशन की रीडिंग ना आ पाए। आप मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी का छिड़काव कर रहे हो। तो आपकी तो पहले दिन से मंशा ही फ्रॉड की थी। आपको लगा कि फर्जीवाड़ा करके लोगों को बेवकूफ बनाओ और प्रदूषण चलता रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो जो मुख्यमंत्री आई ही फर्जीवाड़ा करने के लिए थी, उस मुख्यमंत्री की पोल आज खुल गई है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री चाहिए। और नया मुख्यमंत्री तो पता नहीं मिलेगा, लेकिन ये बताइए कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हुई है, कार्यकारी अध्यक्ष, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए आपने कहा कि पर्ची से निकले हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अब एक नई जो है राष्ट्रीय नीति लागू हो रखी है, राष्ट्रीय पर्ची योजना। पर्चियों से मुख्यमंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं, पर्चियों से मंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं, और अब पर्चियों से इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी निकाला है। ऐसे आदमी को ढूंढ के बनाते हैं कि उस आओ कि ये भी ये बन सकता है।
आप ही सोचिए 2025 से पहले रेखा गुप्ता का नाम कौन जानता था? उनकी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को जीतने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन थी, या दिल्ली में क्या कंट्रीब्यूशन थी उनकी? सिर्फ ये कि एमसीडी के सदन के अंदर वो माइक तोड़ दी, वो लोगों के साथ गाली गलौज कर रही थी, यही थी ना? और उसके अलावा उनका क्या कंट्रीब्यूशन दिल्ली में? यही था। आपने उनको सीएम बना दिया। उन्हीं को यकीन नहीं हुआ कई दिनों तक तो कि वो सीएम है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेतृत्व है वो एक डरा हुआ नेतृत्व है, वो एक इनसिक्योर नेतृत्व है, इनसिक्योर और इनकॉम्पिटेंट। ऐसे लोग कभी भी कॉम्पिटेंट लोगों को अपने नीचे नहीं आने देंगे। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछो किसी से, मुझे ही नहीं पता, किसी को तो क्या पता होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, पता नहीं किन किन को बना दिया है। तो ऐसे ही इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने व्हीप जारी किया है और खबर यह है कि मनरेगा जो है उसको रिप्लेस करके उसका रीनेम किया जाएगा। देखो तकलीफ है, मगर क्या है कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अच्छी स्कीम बना ही नहीं पाए 11 सालों में भी, तो इनको वही यूपीए की स्कीम को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। महात्मा गांधी का नाम बदल के पूज्य बापू कर रहे हैं, क्योंकि पूज्य बापू तो मोदी जी जो है आशाराम बापू को भी कहते हैं, कोई अपने बापू को पूज्य बापू कहता है, तो इसलिए महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है, क्योंकि उस नाम से इन्हें तकलीफ है। शुक्रिया। वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितिन भाटी, टीना भारतवर्ष, दिल्ली।